Assalamu alaikum dear students, how are you? This is your lecture number 8 from the chapter 6. आज हम एक्सरसाइज 6.8 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मतलब कि हम पूरी एक्सरसाइज को आज ही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिए हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले हम इसकी कुछ जो थ्योरी है थोड़ी सी वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम थ्योरी की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़। पहले आपने अरिथमेटिक सीरीज़ का सम फाइंड आउट किया था, सीरीज़ उसकी फाइंड आउट की थी, जिसको आपने अरिथमेटिक सीरीज़ कहा था। उसका एक आपने फार्मूला पढ़ा था, जिसकी मदद से आप अरिथमेटिक जो सीक्वेंसेस या सीरीज़ थी उनकी टर्म्स को आप सम अप कर सकते थे। ऐसे ही था एक फार्मूला की मदद से। तो यहाँ पे भी इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ की हमारे पास टर्म हों तो उनको हम किस तरह से सम कर सकते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम सीरीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सीरीज़ बिल्कुल वही है जो आपने पहले डिस्कस की थी कि अगर हम सीक्वेंस को सम अप कर दें या सम की फॉर्म में लिख दें तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, सीरीज़ बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने टर्म्स को सम की फॉर्म में लिख दिया है, और इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास सीरीज़, ये तो और सीक्वेंस है ना, आपके पास सीक्वेंस को भी सीक्वेंस है, उसकी टर्म्स को सम किया हुआ है। तो यहाँ पे जब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात करेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स किस तरह से आती हैं, A1 + A1R A1R² और अप टू सो ऑन। इस तरह से हमारे पास आर की जो पावर है वो इंक्रीज़ होती जाती है और हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाती है। तो उन सारी टर्म्स को अगर हम सम कर देंगे तो वो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनको हम सम करने के लिए कौन से फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। बुक वालों ने हमें कौन से फार्मूलाज दिए हैं। तो ये जो नीचे आपके पास ये एरो हेड से फार्मूलाज शो हो रहे हैं, इनको ड्राइव किया गया है ऊपर आपके पास। यहाँ पे हम देखते हैं कि फार्मूलाज कौन से हैं। ठीक है, तो जब भी हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, याद रहे स्टूडेंट्स की यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज में 2 टाइप की सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ और एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, महदूद और एक लामहदूद। ठीक है, ऐसी टर्म्स जो कि रुक जाएंगी किसी ख़ास हद पे आके, उनकी जो टर्म्स हैं वो रुक जाएंगी, वो हमारे पास फाइनाइट कहलाएंगी। और ऐसी सीरीज़ जिसकी टर्म्स बढ़ती जा रही हैं आगे चलती जा रही हैं, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट में आ जाएंगी। ठीक है, तो फाइनाइट के लिए और इनफाइनाइट के लिए दोनों के लिए थोड़े से फार्मूले डिफरेंट हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनाइट के लिए हमें क्या फार्मूला दिया गया है, और वो है Sn = A1 × 1 - r⁻n/1 - r। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 कंडीशंस दे दी गई हैं कि अगर r का मॉड <1 हो, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट्स इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की तरफ। इसको भी इसी तरीके से ड्राइव करके इसके फार्मूलाज ड्राइव किए गए हैं। तो जब भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की बात होगी तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि बिल्कुल लास्ट लाइन के ऊपर दिया गया है, S = A1/1 - r। ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और हम आपके पास जो कॉमन रेशियो जिसको हम r से शो करते हैं, अगर आपके पास हो तो आप सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि इन फार्मूलाज को हमने किस तरीके से अप्लाई करना है। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1, 1/3, 1/9 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे जो बच्चों कह रहे हैं ना कि फर्स्ट 15 टर्म्स को आपने सम अप करना है, इसका मतलब है कि इन्होंने हमें एक लिमिट बता दी है कि आपने सिर्फ इतनी जो टर्म्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि हम फाइनाइट सीरीज़ वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और वो आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, Sn = A1 × 1 - r⁻n।
1/r। ये अब हमने फार्मूला क्यों यूज़ किया, ये हम देखेंगे। r की वैल्यू निकाल के कॉमन रेशियो हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये फार्मूला किस तरीके से यूज़ हुआ है। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि इस जो सीरीज़ है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, ठीक है। तो a क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम कॉमन रेशियो निकालेंगे। सेकंड टर्म को आप अगर प्रीवियस पे फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे 1/3/1, आपके पास दोबारा से 1/3 ही आ जाएगा। अब 1/3 क्या है, वो तो लेस देन 1 है, इस वजह से हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, ये यहाँ पे r ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, जबकि ये मिस्टेक है, यहाँ पे r लेस देन 1 आना है, ठीक है। तो यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 निकली है, तो हमने लेस देन 1 वाला फार्मूला यूज़ कर लिया है। और हमने टोटल 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास कितनी है, 15 है। तो ये वाली सारी चीज़ें हम लोग इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हमारे पास इन टर्म्स का पहली 15 टर्म्स का सम आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा गया है, सम द सीरीज़, और सीरीज़ दी गई है 2 + 1 + आयोटा, ये सेकंड टर्म है, और 1/, यहाँ पे 1/, आयोटा आपके पास क्या है, थर्ड टर्म है। और आपने सम इसका कब तक फाइंड आउट करना है, 8th टर्म तक फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी अब हमें लिमिट बता दिया कि आपने पहली 8 टर्म्स का जो है वो सम फाइंड आउट करना है। तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, इधर से हमें पता चल गया कि ये फाइनाइट वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हमने देखना है कि लेस देन 1 वाला फार्मूला यूज़ करना है या ग्रेटर देन 1 वाला यूज़ करेंगे। तो ये बात हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद ही पता चल सकती है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब r की वैल्यू 1 + आयोटा/2 मीन्स डैट आपने सेकंड को फर्स्ट के ऊपर डिवाइड कर दिया और r की वैल्यू आपके पास आ गई। और यहाँ पे n की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, n = 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे r की वैल्यू को इन्होंने मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, उसको इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 1/2 1 + 1 + आयोटा आंसर निकाला है। और ये क्या है बच्चों, लेस देन 1 है, इस वजह से हम लेस देन 1 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोग कि सिंप्लीफिकेशन जारी है। सिंप्लीफिकेशन आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चंस में भी आपने सिंप्लीफिकेशंस की हैं, इनमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है आपने। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास फर्स्ट 8 टर्म्स का जो है वो सम आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब यहाँ पे उन्होंने खुद ही मेंशन कर दिया है कि जो सीरीज़ हैं वो इनफाइनाइट हैं, तो इट मीन्स कि हमने इनफाइनाइट वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो उस टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि इनफाइनाइट सम निकालने के लिए अगर आपके पास फर्स्ट टर्म हो और डिफरेंस हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, एस इन्फिनिटी का या एस इनफाइनाइट सम का, विच इज़ a1/1 - r। ये आपके पास फार्मूला यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म कौन सी है और इनका कॉमन रेशो कौन सी है, ठीक है। a = 9/4 और r की वैल्यू आप सेकंड को फर्स्ट पे अगर आप डिवाइड करेंगे 2/3/9/4, तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद 2/3 आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें आपने फार्मूले में पुट करनी है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास 8 नहीं है बल्कि आपके पास इन्फिनिटी है, आपने यहाँ पे इन्फिनिटी लगाना है, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट को कौन शो करेगा, इन्फिनिटी ही शो करेगी ना। तो हम जब भी इनफाइनाइट का सम फाइंड आउट करेंगे तो साथ हम इन्फिनिटी लगाएंगे, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वल्गर फ्रैक्शंस इक्वलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। वल्गर फ्रैक्शंस को बच्चों दूसरे आप वर्ड्स में कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं, और कॉमन फ्रैक्शंस आपने मैट्रिक में भी पढ़नी सीखी हैं, बल्कि उससे छोटे लेवल पे भी आपने इनको सॉल्व करना सीखा है कि कॉमन फ्रैक्शंस किस तरीके से निकाली जाती हैं। आगे आपके पास क्या एक वर्ड यूज़ हो रहा है, रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग कौन होते हैं, ऐसे नंबर्स जो जारी रहते हैं, चलते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, एक ख़ास हद तक। तो ऐसे नंबर्स जो
रिपीट होते रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। अगर वो उन्होंने हमें कह दिया है कि ये नंबर आपके पास रिकरिंग है, जैसे 0.7 है, 0.7 अगर रिकरिंग है तो इट मीन्स 7 रिपीट होता चला जाएगा। देख लें आप, जिसको हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं 0.7777। अब यहाँ पे हमने इसको किस फ्रैक्शन में, कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो यहाँ पे हम इनको स्प्लिट एक तरीके से कर लेंगे। इनको हम, अगर आप दोबारा से इनको सम करें तो आपके पास 0.777 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इनको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, ठीक है। कॉमन फ्रैक्शन के चेंज करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये सीरीज़ चलती जा रही है, रिकरिंग है ना, इसने रुकना नहीं है, इसने रिपीट ही होते चले जाना है। इट मीन्स कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से हम फर्स्ट टर्म लेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे और जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला है उसके अंदर हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/9। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, इफ़ y इज इक्वल टू x/2 प्लस 1/4x² प्लस 1/8x³ अप टू सो ऑन। अब ये भी यहाँ से क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ चलती जा रही है तो ये इनफाइनाइट है। तो वो कह रहे हैं कि एंड इफ़ 0 इज़ लेस देन x एंड x इज़ ग्रेटर देन 2 देन प्रूफ डैट x इज इक्वल टू 2y/1 प्लस y, ठीक है। आपने ये प्रूफ करना है कि x जो है वो 2y/1/y के इक्वल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और इसका सम इन्होंने y के इक्वल सपोज किया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म इसकी कौन है, x/2 है, और सेकेंड जो रेशो है हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वही पिछला तरीका कि नेक्स्ट टर्म को आप प्रीवियस पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2x आ जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लगाएंगे। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला है आपके पास s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1/r, जो कि आप पिछले 2 क्वेश्चंस में भी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट कर दी और r की वैल्यू पुट कर दी। इनको आपने LCM लिया, इनको सिंप्लीफाई किया और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि इस स्टेप में इसको s इन्फिनिटी की जगह y लिख दिया। तो ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि इन सब का जो सम है वो y के इक्वल है, तो सम को हम y के इक्वल लिख सकते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे s इन्फिनिटी की जगह y लिख लिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब इस स्टेप में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने y के इक्वल x को एक साइड पे कर लेना है, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाना है और इनको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आपने प्रूव करना था, आपका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन था वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतने ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।